आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। कुछ पता चला? किस बात का? वकार के बारे में। हवा में तीर मत चलाया करो। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ और एक दिन तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा। तुमने सना से तो इस बारे में कोई बात नहीं की? आंटी, आप मुझे मना कर चुकी थी, इसलिए उससे कोई बात कैसे करता? क्यों, क्या हुआ? वैसे सना ने कुछ कहा है क्या? नहीं, सना ने तो कुछ नहीं कहा, बस वो पूछ रही थी कि ये वकार कौन है, क्या आप इसे पहले से जानती हैं। पता नहीं क्यों इस किस्म के सवाल कर रही थी। सना, क्या बात है बेटा, इतनी चुप क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है? कुछ नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। ठीक तो तुम नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है तुम इसी तरह चुप एक जगह बैठी रह जाती हो। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत अरसे बाद आज जागी हूँ मैं। क्या मतलब? अम्मी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे अपने बाप को ढूंढने की कितनी ख्वाहिश थी। साथ के साथ बल्कि मैंने कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया उन्हें, लेकिन अदनान से शादी के बाद न जाने किन अंधेरों में चली गई थी, जिससे एक लंबी नींद सो गई। सना, तुम्हें क्या हो गया है? फिर आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? और इतने अरसे के बाद तुम्हें अपने बाबा कैसे याद आ गए? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बनाती हूँ और चाय, फिर हम दोनों माँ बेटी एक साथ बैठ के पकोड़े और चाय खाएंगे, ठीक है? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी दिल नहीं है। सना, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ मेरी जान। कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। रात को आए नहीं? आमिर की तरफ था, देर हो गई थी। सना ने हामी भर दिया, होपफुली रामा जल्दी रिहा हो जाएगी। ओह गुड। क्या बात है ना? जमशेद ने तुमसे कोई राब्ता तो नहीं किया? तो क्या बात है ना? तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। है ना, मेरी तरफ देखो प्लीज। है
मुझसे कुछ मत छुपाना। अगर जमशेद तुम्हें तंग कर रहा है या तुमसे कुछ कह रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं उससे बात करूंगा। नहीं वकार, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? है ना, मैं जमशेद की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो कोई ना कोई हरकत जरूर दिखाएगा। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आप चाय पियेंगे? जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे दिल से हेलो। उठे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वकार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सना से किस तरह बात करूं। आज जब से उसने तुम्हें यहाँ देखा है, अजीब सा एटीट्यूड हो गया उसका। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया उसे। अजीब सी हो गई है, मुझसे सही तरह बात भी नहीं कर रही है। आंटी आप उसे बता देना। नहीं वकार, नहीं, अभी मैं सना को कुछ नहीं बता सकती। आंटी देखें, सना को बताना तो पड़ेगा। आप उसको कुछ भी बताने से पहले समझाएं। वकार, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आंटी तो अगर आप कहें तो मैं ये काम कर देता हूँ। नहीं वकार, मुझे लगता है कि अगर सना को पता चल गया तो नहीं, अभी नहीं। फिर कब आंटी? मैं खुद ही कोशिश करके सना से बात कर लूंगी। तुम कोई बात नहीं करना। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल। मैंने कहा था ना कि भले तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, लेकिन सच्चाई का एक दिन तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे हमेशा से गलत समझती रही। अब तुम खुद ही देख लो, मैं इस बात को लेकर कितना शोर मचा सकती थी। तुम अदनान की बीवी हो, इस घर की इज्जत हो, भला मैं ये सब कैसे कर सकती थी? अब तुम खुद ही इनसे पूछ लेना कि वकार से इनका क्या ताल्लुक है। और हाँ सना, अब हमें इस जंग को खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, मेरी भी और तुम्हारी तो खैर है ही। सब कुछ देख रही हो ना तुम अपनी आंखों से। है ना, सारा दिन हो गया मुझे यहाँ पर।
और मैं यही नोट करता रहा कि तुम कुछ कंफ्यूज्ड हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम जुबान पे नहीं ला पा रही। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरे के एक्सप्रेशंस इंसान के दिल का हाल बयान करते हैं। छोड़े ना ये सब बातें, एक बात पूछो। पूछो। आपको सादिया कभी याद नहीं आती? यूं अचानक तुम्हारा ये सवाल करना, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। जमशेद ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, और सादिया आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। उनके बारे में पूछने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हें बता चुका हूं तुम्हें मैं कि जिन हालात में मुझे छोड़कर गई थी उसे अगर याद भी करूं तो किस हैसियत से। जितना याद करूंगा उतनी तकलीफ होगी। वो अमेरिका में रहती है ना, आपने कभी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ आंखें देखती हैं सच नहीं होता। तुम अगर ये चाह रही हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो ठीक है। आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत सोच रहा हूं या जो तुम कह रही हो वो गलत है? मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो झूठ था क्या? वकार, नो 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 प्लीज, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। वकार, हेलो मिसेस खान, कैसी हैं आप? हाँ, आजकल मसरूफियत थोड़ा बढ़ गई है, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, नहीं, मिसेस जाफरी से तो कोई मुलाकात नहीं। बिल्कुल, आजकल मैं बहुत खुश हूँ। चलो, फिर होती है मुलाकात। आप आइए आइए बहन जी, खैरियत? आज आप मेरे कमरे में? वैसे तो आप मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती, और आज यूं अचानक मेरे कमरे में? खैरियत तो है, मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है, या फिर कुछ कन्फेस करने आई है? आई मीन अपनी गलतियों की माफी मांगने? कुछ ज्यादा नहीं बोल गई हो तुम? तुम अगर ये समझ रही हो कि तुम सना को मेरे खिलाफ कर दोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस घर के मामलात अच्छे चल रहे हैं तो इसे चलने दो। ज्यादा अपनी चालाकियां दिखाने की कोशिश मत करो तो अच्छा होगा। वाह, आपको हर बार ये क्यों लगता है कि बीआई चालाकियां दिखा रही है? आप भी तो ये काम कर सकती हैं, और फिर आप मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जाने, आपकी बेटी जाने, मुझे अपने चक्करों से दूर ही रखिए। यही इस घर के लिए अच्छा है कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी न की जाए। क्या बात। मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? मैं जानती हूँ
मैंने दोस्त होने का कदा नहीं किया। तुम मुझ पे गुस्सा कर सकती हो। प्लीज तुम्हें जो कहना है बुरा भला तुम मुझे कह सकती हो। सिर्फ एक बार मुझे सफाई का मौका दो, प्लीज प्लीज। आ जाओ अंदर। बैठो। देखो है ना, ये सच है कि जमशेद ने मुझे लालच दिया था। अगर मैं तुम्हें उसके घर बुलाऊं तो मुझे फायदा होगा। एक लम्हे के लिए मैं लालच में आ भी गई थी, लेकिन यकीन करो मैं जैसे जमशेद के घर से निकली मैंने फौरन तुम्हें कॉल की, ये कहने के लिए कि तुम वहां मत जाना। लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा था। मेरी बात का यकीन करो प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तुम्हें मेरी बात का यकीन तो आ रहा है ना? अगर यकीन कर भी लो तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे दिल में दोबारा लालच नहीं आएगी? तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। इंसान से गलती हो जाती है, प्लीज। ठीक है, लेकिन प्लीज आइंदा कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच। चाय पियोगी? नहीं। खैरियत? तुम मेरे घर इस तरह? मेरे घर का एड्रेस किसने दिया था? जमशेद, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। किसी के घर का एड्रेस मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है? बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेरे घर का एड्रेस मालूम करना और यूं चल के मेरे घर आ जाने में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो है मुझे तुम में और तुम्हें मुझ में, और इसकी तारीख, आई मीन हिस्ट्री, वो भी काफी पुरानी है। हिस्ट्री एज इन माजी? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अभी की बात करो। तुम्हें भले माजी याद रखने में दिलचस्पी ना हो, पर मुझे है। कुछ ऐसे लम्हे हैं जो हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकता। वकार, वक्त बदल गया है, तुम भी अपनी सोच बदलो, और स्पेशली मेरे बारे में जो राय तुमने कायम रखी हुई है उसको बदलो। तुम्हारे बारे में मैं, एटलीस्ट मैं तो अपनी राय नहीं बदल सकता। जमशेद, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं, ऐना को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना क्या? गंदी हो गई है। नहीं वकार, नहीं, अभी मैं सना को कुछ नहीं बता सकती। तो मुझे हमेशा से गलत समझती रही।
अब तुम खुद ही देख लो मैं इस बात को लेकर कितना शोर मचा सकती थी। तुम अदनान की बीवी हो, इस घर की इज्जत, भला मैं ये सब कैसे कर सकती थी? अब तुम खुद ही इनसे पूछ लेना कि वकार से इनका क्या ताल्लुक है। हेलो। हेलो, रात को वकार साहब आए थे मेरी तरफ एंड आई एम श्योर तुम्हें इस बात का पता है। व्हाट? क्या कहा उसने? ना प्लीज ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता था जमशेद कि वो तुम्हारे पास आया था। बताओ ना क्या कहा उसने? धमकी लगा रहे थे मौसूफ। धमकी? जी, मैं सब कुछ ठीक करने के चक्कर में हूं एंड दिस इज व्हाट आई गेट। अच्छा प्लीज काम डाउन, डोंट वरी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। फाइन। थैंक यू सो मच ज़ारा। आई थिंक ऐना मुझे नहीं बताना चाहती थी कुछ भी। आपने ऐना और जमशेद को बताया तो नहीं कि सब कुछ मैंने आपको बताया? तुम इसकी फिक्र मत करो, किसी को भी नहीं पता कि मेरी तुमसे मुलाकात हुई है। मैं ऐना को लेके बहुत परेशान हूँ। मैंने उस दिन उसे झूठ बोल के वहाँ बुलाया था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं प्लीज देखो, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। उस दिन अगर ऐना का फोन बंद नहीं होता तो डेफिनेटली तुम उसे जाने से रोक देती वहां। यूं समझो कि बस एक हादसा था। जमशेद ने आपसे क्या बात की? मैं उसके पास नौकरी करती हूँ। अगर उसे पता लग गया कि आपकी और मेरी बातचीत है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। नहीं ज़ारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। Excuse me. हेलो। जी सना। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। देखो ज़ारा, किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। It's all right. तुम्हें वकार का फोन नहीं आया? नहीं। उसका यूं आना वैसे मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो खुद सुन के इतना शॉक हो गई थी। उससे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? खैर उसके आने से मुझे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका मुझे धमकी लगाना बर्दाश्त नहीं है। वो अपसेट था, मेरी तरफ भी आया था। मैं भी उसे वैसे ट्रीट नहीं कर रही थी जैसे करती आई हूँ। ऐसी इसीलिए वो मुझे धमकी लगा रहा था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती की तो मेरा बहुत बुरा शक है। तुमने अभी तक मुझे सादिया का नंबर नहीं दिया। तुमने उससे नंबर मांगा ही कब? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम सादिया और वकार को इकट्ठा देखना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लव हिम? आई डोंट नो। इसका मतलब है कि तुम वकार से प्यार करती हो। थक गई हूँ जमशेद, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, उसी गांव जहाँ से आई थी, जहाँ मेरे घर वाले आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ उनके लिए बैठी हुई हूँ। तो फिर मेरे साथ अमेरिका चलो। बस
सिर्फ वकार और सादिया को मिलाना है और कुछ नहीं। मुझे लगता है ना कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं या इतना खुश नसीब नहीं हूं कि तुम मेरा साथ देती। खैर, अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। बस वकार और सादिया को मिलाना है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बाय। सना, कहाँ जा रही हो? काम से जा रही हूँ। किस काम से? अम्मी, क्या जरूरी है कि हर दफा आपको हर काम बता के जाऊं? सनाई, तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? कोई अपनी माँ से इस तरह बात करता है? सॉरी, बस किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। चलो आओ, बैठो मेरे पास। अम्मी, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा ना, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। देखो सना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। तुम्हारे अंदर एक जंग चल रही है। तुम कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही। तुम कुछ जानना चाहती हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन बेटा, कुछ वक्त और इंतजार कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब मुझे सवालों के जवाब जानने की कोई जस्तजू नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फेक है, रिश्ते, नाते, ये जिंदगी भी। बेटा, ये तो इंसान के अपने ऊपर है कि वो अपने रिश्तों को किस नज़र से देखता है, अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है, उन पर कितना भरोसा रखता है। नज़र धोखा भी तो खा सकती है बेटा। अम्मी, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज। मुझे काम है, मुझे चलना होगा। बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता कर लो फिर चली जाना। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है। सना, आप सब बैठो। जी सना, आज आपको कैसे मेरी याद आ गई? आपको याद है एक दफ़ा आपने मुझे कहा था कि मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पेश आए मैं आ सकती हूँ। आप मेरी वेल विशर हैं। बिल्कुल, आप आजमा लें मुझे, पूरी उतरूंगी मैं अपनी बात पे। मुझे बिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। बिया? कैसी इन्फॉर्मेशन? यही कि वो आजकल कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या प्लान्स बना रही है।
ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बस एक आध दिन दे दे मुझको, सारी रिपोर्ट्स दे दूंगी मैं आपको। एक इम्पोर्टेंट बात और पूछनी थी आपसे। वो क्या? क्या बिया का वकार अहमद के साथ कोई ताल्लुक है? वकार अहमद एक वकील है। ओह, मुझे लगता है कि बिया ने बहुत बड़ी चाल चली है। सॉरी, एक्सक्यूज। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने रात को भी तुम्हें समझाया था ना कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी न की जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अफसोस, तुम तो अपनी फितरत से मजबूर हो। अपने बहू के बारे में पता करने को अगर एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी कहते हैं तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसे ज़रूर निभाऊंगी। वैसे भी राव ख़ानदान में आपको जानता ही कौन है सिवाय पिया के। और जो लोग भी सवाल करेंगे तो वो मुझे से करेंगे ना कि तुमने अपनी बहू का ख्याल ही नहीं किया। और वैसे तो आपको पता ही है, हमारे माशरे में सास को ज़्यादा ही बदनाम है। इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद? अच्छा, मेरी बातें अगर आपको तकरीर लगी हैं तो मैं उसका मतलब भी बता देती हूँ। आप तो सना का ध्यान रखती नहीं, क्योंकि आजकल आपका ध्यान होता है वकार अहमद की तरफ। इसीलिए मैंने सोचा कि सना को मैं ही लुक आफ्टर कर लेती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसी तरह की वाहियात बातें करके तुम सना को मुझसे बज़दन करना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कहीं यही हक तो आपको यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर तो नहीं करता? आपकी सोच इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकती। क्या जानना चाहती हो तुम? अम्मी, आप नहीं जानती कि ये शख्स बिया से मिला हुआ है। What? आप गलत समझ रही हैं। इम्तिहानों से तो मैं गुजर रही हूँ। आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज बताइए ना, कौन है ये वकार? कैसे जानती हैं आप इसे? अब वक्त आ गया, सना को सब कुछ बता दीजिए। अब
अगर आप और भी डिले करेंगी तो सना की बेचैनी बढ़ती चली जाएगी।